हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेसल फीचर्स। सो गाइस, अगस्त का महीना हो चुका है शुरू और अगस्त के महीने में होता है WWE का दूसरा सबसे बड़ा इवेंट साल का, जो कि होने वाला है समर स्लैम। और इस बात ये समर स्लैम और भी बड़ा होने वाला है क्योंकि गाइस ये 2 नाइट्स का समर स्लैम होने वाला है। तो यानी कि WWE को यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉकिंग अपने मोमेंट्स यहाँ पर क्रिएट करने पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही समर स्लैम का नाम भाई आता है, सबसे पहले हमें दिमाग में एक ही बंदे का नाम आता है, वो है बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। जी हाँ गाइस, ब्रॉक लेसनर, जैसे मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है ब्रॉक लेसनर के ऊपर होने वाली है। तो ये जो वीडियो स्पेसिफिकली ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को लेकर है, क्या रिटर्न उनका हो सकता है समर स्लैम में। वेल गाइस, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी हुई है, आप वो भी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। वेल गाइस, अगर मैं बात करूँ ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में, तो गाइस इस वीडियो में आपको मैं पूरा डिटेल में बता सकता हूँ कि आखिर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो सकता है। सो गाइस, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो थी ब्रॉक लेसनर के बारे में, आपने उसको देखी होगी, तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जो ब्रॉक लेसनर का जो रिटर्न है बेसिकली 2 लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट, ब्रॉक लेसनर के बारे में, अगर ब्रॉक लेसनर चाहेंगे भाई तो वो खुद ही रिटर्न अपना कर सकते हैं, यानी अगर वो चाहेंगे तो। और दूसरा जो है वो खुद TKO ग्रुप है, यानी कि TKO ग्रुप अगर चाहेगी तो ही ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर 2 पार्टीज जब तक एग्री नहीं होंगी तब तक भाई ब्रॉक लेसनर का रिटर्न नहीं हो सकता। वेल गाइस, अभी एक या 1.5 हफ्ते पहले ही एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी जो कि डैनियल ने हमें दी थी, कि उन्होंने बताया था कि ब्रॉक लेसनर को बैन कर दिया है TKO ग्रुप में। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर TKO ने ब्रॉक लेसनर को बैन किया है तो आपको पता होगा कि WWE ने अभी अपने टॉप 25 समर स्लैम मैचेस की जो लिस्ट है वो ख़त्म करी है। और इन 25 मैचेस में, जी हाँ गाइस, 25 मैचेस में 7 मैच तो भाई ब्रॉक लेसनर के हैं। मतलब तुम खुद सोचो, 7 मैच ब्रॉक लेसनर के, ये कहाँ से बैंक है। अगर WWE किसी भी सुपरस्टार को अपनी कंपनी में बैंक करती है तो वो नहीं चाहती कि वो कंपनी में, मतलब उस कंपनी में उस पर्सन का नाम लिया जाए। लेकिन भाई यहाँ पर तो ब्रॉक लेसनर का नाम चिल्ला के लिया गया था, पॉल हेमन के स्पीच में लिया गया था। उसके बाद यहाँ पर तुम देख भी सकते हो कि जो ये 25 लिस्ट आई थी समर स्लैम में, इसमें ब्रॉक लेसनर के 7 मैचेस है गाइस, 7 मैचेस। कैसे कर सकती है WWE। और ऐसा भी नहीं कि ये जब डैनियल ने बोला था कि ब्रॉक लेसनर को बैन किया है तो उसके बाद की बात है, उसके बाद भी भाई ब्रॉक लेसनर के मैचेस डाले हैं WWE ने यूट्यूब पर। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। दूसरी चीज़ देखो, अगर ब्रॉक लेसनर अगर सचमुच अगर नहीं आ रहे हैं तो ये मैचेस डालने का क्या मतलब था। मतलब सिंपली अगर ब्रॉक लेसनर अगर बैंक है तो भाई तुमको का नाम तुम क्यों ले रहे हो। अगर तुम्हें केस अच्छे से याद हो 2019-20 के बारे में, तो डीन एम्ब्रोस WWE छोड़ के गया था 2019 में, तो भाई WWE ने उनके नाम को काटना स्टार्ट कर दिया था। इवन डैनियल ब्रायन को भी उन्होंने उनका नाम काटना स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि WWE ने उनको बैन किया है, TKO ने उनको बैन किया है, या फिर ब्रॉक लेसनर खुद ही मन नहीं है। वेल गाइस, अभी मैं आपको बता दूं कि ब्रॉक लेसनर अभी भी लेटेस्ट में ही अपने एक फ़ैन के साथ देख सकते हो, अपना एक फोटो उनका एक लीक हुआ है, मतलब फोटो उनकी आई है, रिसेंटली उनकी फ़ोटोस आई है कुछ, जैसे कि एक जिम में वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिर इसके बाद अपनी एक फ़ैन के साथ उन्होंने फ़ोटो खींचा है। तो ऐसे ही पॉसिबिलिटी बढ़ जा रही है कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो सकता है। तो गाइस, अगर रिटर्न हो सकता है तो बेशक ही रिटर्न होगा, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ब्रॉक लेसनर अगर बैंग है तो क्यों बैंग है, और अगर बैंग है तो भाई ये कैसा बैंग है कि तुम बंदे के 7 मैचेस से दिखा दे रहे हो समर स्लैम के 25 मैचेस में से। तो ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। इवन भाई पॉल हेमन ने भी ब्रॉक लेसनर को, उनका जो बर्थडे था 12 जुलाई को, वहाँ पर उन्होंने विश किया था। मुझे देखो, एक चीज़ मुझे कंफर्म हो चुकी है कि देखो TKO ग्रुप को जो है ना, ब्रॉक लेसनर के नाम से पैसा ही बहुत कमा रहा है, क्योंकि वो पता है कि ब्रॉक लेसनर बहुत ही भाई, मतलब बोलते हैं ना, बहुत ही फेमस पर्सन है। तो TKO को ग्रुप में पैसा भी चाहिए और ब्रॉक लेसनर से पैसा उनको आ सकता है। आई नो, अगर तुम जाओगे WWE की शॉप की लिस्ट में तो आपको तुम ब्रॉक लेसनर की मर्चेंडाइज भी तुम देख सकते हो वहाँ पर एक। तो देखो, रिटर्न जो है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि 2 लोग के ऊपर डिपेंड है, पहला TKO, दूसरा खुद ब्रॉक लेसनर। ये दोनों पार्टी जब तक अग्री नहीं करेंगे तब तक ब्रॉक लेसनर का रिटर्न नहीं होगा। वेल, समर स्लैम को होने में अब से कुछ ही दिन या फिर कुछ तुम कह सकते हो कुछ ही घंटे बाकी है। हमें फर्स्ट नाइट से पता चल सकता है कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो सकता है। गाइस देखो, इस बार की जो समर स्लैम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रॉक लेसनर के लिए भी। गाइस देखो, अगर ब्रॉक लेसनर का इसमें रिटर्न नहीं होता है तो पॉसिबिलिटी है कि हम अब सीधा अगले साल ही वेट कर सकते हैं। सो गाइस देखो, ब्रॉक लेसनर का रिटर्न मैं अभी भी कहूँगा 50-50 है। कोई आप भरोसा मत करो, कोई अगर कह रहा है तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 50-50% ही है कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो सकता है। वेल गाइस, मेरी वीडियो आज की यहीं तक की थी। जहाँ भी अगर ब्रॉक लेसनर के बारे में और पता चलेगा तो आपको पक्का बताऊँगा। बाकी मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।